हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हम लोग आज की क्लास। ये जो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर अपने पास 1 नंबर, चलिए आप लोग करने की शुरुआत आप लोग कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ। तो और आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए हैं एवरेज के। तो क्वेश्चन को पढ़ो, सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। कोई बात नहीं सुमित, इसको कर लेते हैं फिर कर लेंगे। तो यहां पर अपने पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास लिखा हुआ है 2 years ago फ्रॉम नाउ द एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी वॉज 23। 2 साल पहले अगर अपने पास ये है 23 ईयर अगर है, तो प्रेजेंट में क्या सभी में दो दो जुड़ के अगर इसमें हम लोग 2 ऐड कर दें तो प्रेजेंट एज क्या 25 होगी क्या? प्रेजेंट एज जो अपने पास होगी ए, बी और सी का सम अगर मैं निकालूं, तो मैं अगर इसमें 22 ऐड कर देता हूं प्रेजेंट में, तो 25 × 3 अपने पास कितना हो जाएगा 75। 23 में 2 ऐड कर दिया तो प्रेजेंट जो एज अपने पास होगी वो अपने पास है इनकी 25 तो एवरेज है, और एवरेज के लिए 25 को 3 से गुना कर दिया, ये आ गया। अब से 2 साल बाद ए और सी की औसत आयु 2 साल बाद, तो दो घटा दो प्रेजेंट में। मुझे बताओ क्या अपने पास 12 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल 12 होगी। तो प्रेजेंट में ए प्लस सी की परसेंटेज ए प्लस सी का 12 को 2 से इंटू करोगे तो 24 होगा। आईबी में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, और देखिए आसान क्वेश्चन ही आते हैं वहां पर, इतना बहुत कोई बड़ा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आपको करने की कोशिश तो करनी पड़ेगी। मनीष का आज एग्जाम है टेक्नीशियन का। मनीष आपको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से देना, शानदार तरीके से आपका एग्जाम जाएगा भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस करोगे आप, देखना। तो यहां से अपने पास मुझे बताओ इन दोनों में से ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर फर्स्ट में से सेकंड में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या ए से ए और सी से सी कट के क्या बी की एज जो है वो मुझे बताइए क्या 51 ईयर बचेगी क्या? मैंने माइनस कर दिया यहां से। अब इसने पूछा है कि अब से 7 साल बाद बी की एज क्या होगी आफ्टर 7, ये तो प्रेजेंट एज आई है, आफ्टर 7 ईयर, तो क्या 58 ईयर आ गया। आसान सा छोटा सा पहला क्वेश्चन है। हाँ और ना बताइए क्या आपको सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो चलिए धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये एज वाले क्वेश्चंस में अपने पास कैसे कैसे कर पाएंगे वो आप लोग करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि 20 वर्ष और 10 वर्ष के दो छात्र और शामिल हो जाएं तो नई औसत आयु अपने पास क्या होगी? तो मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या 8 स्टूडेंट की? अगर अपने पास 15 साल है तो 8 × 15, दो और ऐड हो गए, अपने पास एक 20 ईयर का है और एक अपने पास 10 ईयर का है। तो डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 10 से। तो 120 अपने पास यहाँ पर ये हुआ 120। बेसिक तरीके से ही क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिए। ये अपने पास हुआ 30 अपॉन 10,
तो 150 अपॉन 10, और 150 अपॉन 10 का मतलब क्या 15 ईयर आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है। अब इन क्वेश्चंस को तो आप लोग सोल्व करो, ये एज वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको तो आप लोग सोल्व कीजिए। दूसरा, अपने पास ऐसे भी आप लोग कर सकते हो कि ये जो अपने पास है यहां पर, ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी कर पाओगे। 8 विद्यार्थियों की औसत आयु है 15, 8 विद्यार्थियों की औसत आयु अगर 15 है, और ये जो दो लोग नए आए, ये दो लोग नए आए हैं, इनकी एवरेज भी क्या अपने पास 15 ही है क्या? ये दो लोग जो नए आए हैं इनकी एज भी 15 ही है। अपने पास यहाँ पर लोग थे 8 और यहाँ पर दो नए लोग आए, तो रेशियो 4:1। जब भी नए लोग ऐड होते हैं तो ये लीजिए, क्या इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे जीरो को 4:1 में बांटोगे तो क्या जीरो ही अपने पास रहना है क्या? तो आंसर कितने साल आ जाएगा? 15 ईयर, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। ये लो, आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हो। अब तो आपका प्रत्येक तरीके से उसको पढ़ लो, उमाकांत भाई A+C कैसे हुआ, 2-3 बार वापस देख लेना उसको, एकदम आसान है, वापस देखोगे समझ में आ जाएगा। द एवरेज एज ऑफ 8 स्टूडेंट इज 15, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि अपने पास यहां पर पहले कितना था 15, अब बताओ डेविएशन कितना हुआ यहां से यहां तक, तो ये तो हुआ सर प्लस का 5, और ये कितना हुआ माइनस का 5। मैं सोचने के अलग अलग तरीके आपको सिखा रहा हूं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी अपने पास चीजें ऐड होती हैं तो हम लोग इस टाइप से चीजों को सोल्व करते हैं। 15 + 0, आंसर कितना आ गया 15। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, आपको अगर याद है तो न्यू इनिंग्स जो अपने पास थी, बराबर ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू अपने पास यहां पर टोटल इनिंग्स। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? तो अपने पास न्यू इनिंग्स, दो नई इनिंग हम लोगों ने खेली है, तो दो नई इनिंग में अपने पास कितना है 30, और दो अगर लोग आए हैं तो ओल्ड एवरेज 15, प्लस या माइनस कुछ भी अपने पास हो सकता है। एवरेज चेंज हमें निकालना है कि एवरेज चेंज हुआ कितना, और टोटल लोग कितने हो गए 10। ये इधर आके ऐड होगा तो क्या जीरो हो गया है क्या? ये अपने पास 30 हो गया, 30 में से 30 माइनस करो तो जीरो। तो अपने पास एवरेज जो चेंज अपने पास आया है उसकी वैल्यू मुझे बताइए, क्या यहाँ पर जीरो आ गया है क्या? जीरो में 10 का भाग दोगे तो एवरेज जितना चेंज अपने पास हुआ है उसकी वैल्यू अपने पास आ गई जीरो। तो पहले अगर 15 था, अब भी कितना है 15 ही अपने पास है। इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। तो अलग अलग तरीका अपने पास, एक इसकी जब भी लोग ऐड होते हैं तो बेसिक तरीका है, दूसरा अपने पास ये तरीका है, तीसरा अपने पास ये तरीका है, चौथा अपने पास ये वाला मेथड है। या कभी अगर ये ऐसा आसान क्वेश्चन अगर आता है, पहले एवरेज 15 था, मुझे बताओ पूरी क्लास का 8 लोगों का पहले एवरेज 15 था, इस प्रकार से दो नए लोग आए उनका एवरेज भी 15 ही है, तो अगर दो नए लोग आए उनका एवरेज भी अगर 15 ही है तो क्या एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बताइए मुझे। तो आप कहोगे ना सर 15 साल के अगर जाते हैं या 15 साल के अगर आते हैं तो उससे तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर 15। क्या आप लोग सभी लोग ये जब जब भी लोग आते हैं तो इस टाइप से हम लोग अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सोचते हैं? ये आपके मेथड जो 4-5 मेथड है सारे आपके दिमाग में ऐसे होने चाहिए। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। तो अब मैंने आपको धीरे धीरे पिछले 6-7 क्लासेस में ये मेथड आपके दिमाग में डाल दिए कि भी हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट अपने पास होता है। अब इस टाइप का जैसे क्वेश्चन अपने पास आ जाता है तो अपने पास 4 लोग ये हैं, 4 लोग ये हैं, संख्याएं भी देखिए, मतलब इनके बीच में कोई कम डिफरेंस नहीं है, 58 का डिफरेंस है, ये अपने पास डिफरेंस है, और 3 लोग आ गए, 2 लोग आ जाए तो एलिगेशन आप लोग लगा सकते हो। तीन तीन लोगों में शुरुआत में लगेगा, डेविएशन में लगा दूं, बिल्कुल लगा सकते हो डेविएशन। यहाँ पर सभी का ही 22 मान लो, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो अपने पास आया है उसको आप लोग बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो जब थोड़ा सा अजीब अगर क्वेश्चन आता है तो 4 की एज अपने पास कितनी होगी, इंटू ही तो करना है। 4 × 4 अपने पास 16 है, 28, और एक अपने पास 29 है, 4 से गुना ही तो करना है। 58, 116 का डबल 232, 8 से गुना अगर इसको करोगे तो अपने पास 8 × 2 16, 16 और एक अपने पास यहाँ पर 17, 176। अपॉन डिवाइड किससे कर दोगे तो आप कहोगे सर 16 से डिवाइड कर देंगे। ये लीजिए, इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा।
6, 8 और 14, 8, 11 और अपने पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। 20 का मतलब 2, 2 4, 2 6 और एक 7, 704 को डिवाइड करोगे 16 से तो आंसर क्या 64 अपने पास आ जाएगा क्या? आसान सा अपने पास यहाँ पर 16 गुना 4 64, 16 गुना 4 अपने पास 64 और 16 गुना 4 64, क्या 44 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 44 आ जाएगा, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। तो आसान क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। विवेक कुमार क्या प्लीज लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो विवेक कुमार भाई? आप बताओ मुझे क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ, आपका इंग्लिश वीक है तो इसमें बताओ क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप? मैथ्स भी वीक है, बहुत अच्छी बात, सबके ही होते हैं, तो वो तो आप पूछना क्या चाह रहे हो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर प्लीज लगा रहे हो आप। रेलवे को टारगेट कर लो, इंग्लिश ज्यादा ही वीक है तो। इंग्लिश अगर ज्यादा ही वीक है भाई तो रेलवे को टारगेट कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स तो मैं सुधरवा दूंगा आपका अगर रेगुलर रहो तब तो। लेकिन ऑनलाइन में बच्चा रेगुलर रह नहीं पाता है, बहुत सारे लोग। द एवरेज एज ऑफ a group of 10 friends is 27. If one friend leave the group, the average become 25. Find the age of the friend who left the group. तो आप लोग 10 मित्रों के एक समूह में से 27 वर्ष अगर है औसत, तो एक मित्र छोड़ देता है। 10 फ्रेंड थे तो टोटल कितना होगा 270। और एक ने यहां से अगर छोड़ दिया, मुझे बताइए, तो डिवाइड किससे करोगे अब? 9 से। जो छोड़ रहा है उसको आप लोग x मान रहा हूं मैं, और बराबर में अपने पास कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 25 हो जाएगा, ये लीजिए। जैसे ही एक ने छोड़ा, जो छोड़कर जा रहा है, वन फ्रेंड लिव द ग्रुप, तो उसकी एज में एक्स मान रहा हूं, तो उसकी एज एक्स मान ली। जैसे उसने छोड़ा तो लोग हो गए 9, बराबर नया एवरेज अपने पास 25। तो ये जो अपने पास यहाँ पर 270 माइनस एक्स बराबर, यदि 225 अपने पास है, तो मुझे बताइए एक्स का मान क्या 45 होगा क्या? ये लो बेसिक से कम बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को आना ही चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर अपने पास जो है वो उस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो, सर क्या हम लोग और कोई तरीका नहीं लगा सकते क्या? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन आसान सब संख्या हो ना तो बेसिक सबसे बड़ी अप्रोच होती है। बाकी अगर आपको एलिगेशन वगैरह लगाना है तो क्वेश्चन नया सोचना, आपको उल्टा सोचना है इसमें। एलिगेशन तब लगाते हैं जब 1% या 2% अपने पास आते हैं, तो उल्टा सोचना है। पहले अपने पास इसने लिखा है 27 वर्ष है, एक छोड़ देता है तो 25 वर्ष हो जाती है। उल्टा सोचिए, 9 लोगों का एवरेज 25 है, एक नया फ्रेंड आया, एक ने ऐड कर लिया और एवरेज जो हो गया वो 27 हो गया। क्या मैं बता रहा हूं? पहले 9% थे, उनकी एवरेज 25 है। उल्टा सोचना मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां पर अपने पास यहां से एक जो नया आया वो एक्स ईयर का मान लो आया, और ऐसा करते 10 लोगों की जो एवरेज हो गया वो 27 हो गया है। यहाँ लोग थे 9 और यहाँ पर लोग हैं 1। इसमें से अगर आप लोग ये माइनस कर दोगे तो 2, तो 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 9 की वैल्यू क्या 18 होगी क्या? और आपको मैं पहले ही रटवा चुका हूं, समझा चुका हूं कि ये वैल्यू अगर अपने पास छोटी है तो उधर वाली वैल्यू बड़ी होगी। आपको पहले चेक करना है उधर वाली बड़ी हो गया छोटी, इसके साथ कंपेयर करोगे, ये छोटी है तो ये अपने पास बड़ी वैल्यू होगी। तो 27 प्लस अपने पास 18, आंसर कितना आ जाएगा? 45। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ अब तो चीजें जो हैं आपके खुद के क्लियर होनी शुरू भी हैं क्या? हाँ ऐसे सोचते हैं, क्योंकि एक दो बार मैं पहले भी बता चुका हूं। या अपने पास वो फॉर्मूला है ही, जो भी न्यू पर्सन या न्यू इनिंग जब भी अपने पास ऐड होती है तो ओल्ड एवरेज अपने पास कितना है 25। फिर एवरेज 2 बढ़ गया और लोग कितने हो गए? अब 10 लोग हो गए, तो 25 प्लस 45, 25 प्लस 20, आंसर कितना आ जाएगा 45। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते, आंसर अपने पास सेम वही रहना है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए करते चलो, बढ़ते चलो। अब आपकी प्रैक्टिस है क्वेश्चंस के लिए, चलिए सोल्व कीजिए।
Average age of a team having 12 players is 24 year. If the age of the coach is include, then the average increase by 2 years. What is the age of coach? बताओ तीनों तरीके से कर लोगे क्या? 12 खिलाड़ियों की न्यू जो कोच अपने पास ऐड हुआ है उसकी एज हम लोगों से पूछा है, पहले 24 था और अपने पास बताइए एवरेज जो है 2 साल की वृद्धि हो गई और लोग कितने हो गए, लोग हो गए 13। तो आंसर क्या, प्रत्येक बच्चे का आंसर बताइए 50 ईयर, ये अपने पास आंसर था। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एलिगेशन से कर लो, बेसिक से कर लो, बताओ तीनों मेथड अब तो आपको समझ में आने शुरू हो गए हैं क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते चलिए और मुझे बताते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर 6। अब किसी भी तरीके से परसेंटेज में दे सकता है, सीधी वैल्यू दे सकता है, छोड़कर चला गया और आ गया, किसी भी टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन दे सकता है, हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि इसमें से एक अतिथि की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 12.5% की वृद्धि। तो मुझे बताइए द एवरेज एज ऑफ ए 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 40 ईयर। If the age of a guest is included, then the average age increase by 12.5%। तो इसका 12.5% क्या अपने पास यहाँ पर 5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 5 होगा। तो फैमिली के 6 मेंबर की औसत आयु पहले 40 थी, एक नया बंदा ऐड हुआ जिससे एवरेज 5 बढ़ गया और लोग कितने हो गए 7। तो जो भी अपने पास न्यू इनिंग या न्यू पर्सन ऐड जो होता है उसके कारण एज जो आ जाएगी, वो बताओ आपका आंसर सभी का 75 था क्या? बताते चलिए, बढ़ते चलिए। और इस टाइप के क्वेश्चंस क्या अब आपसे सोल्व होना शुरू हो गए हैं क्या? खुद से, खुद करो मुझसे पहले। ये तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एवरेज की हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखना सारे क्वेश्चंस आपसे होते हुए चले जाएंगे क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। तो यहां पर अपने पास ये जो है वो अपने पास 40 वर्ष अगर अपने पास है, एक अतिथि और अपने पास शामिल हुआ, इंक्लूड अगर हुआ, तो उससे एवरेज जो है वो अपने पास बढ़ गया, यानी कितना हो गया 45। और ये मान लो एक्स है, पहले लोग कितने थे एक परिवार में 6 मेंबर थे और अब नया जो ऐड हुआ है वो एक, इसमें से ये माइनस करोगे तो 5। एक की वैल्यू अगर 5 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 30। इधर वाली वैल्यू छोटी है तो ये बड़ी होगी, बड़ा बनाने के लिए जोड़ दो। दिमाग में दोनों तरीके, तीनों ही मेथड आपके दिमाग में होने चाहिए, करो किसी एक से, लेकिन मेथड दिमाग में एक बार शुरुआत में जब तीनों होने चाहिए। 6 सदस्यों की औसत आयु जो है 40 वर्ष है, तो 40 गुना अपने पास यहाँ पर 6 करोगे तो ये 6 लोगों की एज आ गई। अगर अपने पास एक नया पर्सन ऐड होते ही एवरेज 45 हो गया, एवरेज 45 हो गया और लोग कितने हो गए 7। ये लो, ये 6 लोगों का सम है, ये 7 लोगों का सम है, 7 गुना 5 35, 21 और अपने पास 4 45 और ये 280, ये अपने पास यहाँ पर 240। ये अपने पास 35 है, 7 गुना 5 35, 28 और 3 अपने पास 31 है और ये कितना है 240 है। तो जब माइनस करोगे तो आंसर का 75 ईयर आ जाएगा क्या? ये अपने पास बेसिक तरीका है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर रहते चलेंगे तो क्वेश्चंस मुझसे पहले होंगे। अब ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ लास्ट के 2-3 दिन में आपके लिए, कल भी मैं पढ़ाऊंगा, परसों भी ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चंस थोड़े थोड़े लैंग्वेज चेंज होगी, कभी इनमें एज आ जाएगी, कभी ये गेम खेलना शुरू कर देंगे, कभी जो बैट्समैन है वो बैटिंग करना शुरू कर देगा, फिर क्या होगा बॉलर बॉलिंग करना शुरू कर देगा। बस वो क्वेश्चन अपने पास चेंज होते रहेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट एवरेज का आपको अब आना शुरू हो जाना चाहिए। तो करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो खुद से। प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले करो, अब ये वेट मत करो कि पहले सर करवा दें, पहले आप लोग खुद करो और देखो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे।
तो देखिए एक बार मैं वापस समझाता हूं, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। यहां पर 5 इंटू अपने पास 35 है, 5 गुना अपने पास 35 है, 1.5 इंटू अपने पास 20 है। बिल्कुल ठीक है। तो यहां से या तो सोल्व कर लीजिए पूरा 175 माइनस 30, या मैंने ये कहा विनोद इसके लिए भाई यूट्यूब पर मैंने वीडियोस डाल रखे हैं वो देखिए। ये अपना पेड बैच है, क्योंकि अभी जैसे आपने ये पूछा, ऊपर विवेक इंग्लिश के लिए पूछ रहा था, कोई बच्चा फिर जीके के लिए पूछेगा, कोई बच्चा किसी चीज के लिए पूछेगा। तो मैंने ये चीजें इंप्रूव करने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, मैथ्स कैसे इंप्रूव करो, ताकि बच्चा वहां से, उन्हीं को मैं बार बार तो डाल नहीं पाता हूँ, फिर मैं कभी बना देंगे वीडियो वापस से। तो वहां पर जाकर आप देख लीजिए भाई, ताकि यहाँ पर जो आपका पेड बैच का बिना मतलब टाइम खराब अपने पास नहीं हो। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो अपने को, ये हम लोग क्वेश्चंस करें, पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। नहीं तो डेली 15 मिनट तो मैं इसी में खराब कर दूंगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैथ्स इंप्रूव 20 से 25 कैसे ले जाएं, अगले दिन मैथ्स इंप्रूव कैसे करें, मैथ्स में छोटी गलतियां कैसे सुधारें, मैथ्स में ये कैसे करें। मैथ्स का ही कम से कम 20 वीडियो बन जाएंगे अलग अलग। उसके साथ बात तो एक ही होगी, इंप्रूव करना है हमें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर तो हम लोग क्यों डिस्टर्ब करें, पेड बैच है अपना, बीच बीच में कंटेंट आपका 1.25 घंटे की क्लास मेरी अगर होती है तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यार 1.25 घंटे का कंटेंट मुझे मिला है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास ये है। दूसरा, आप लोग यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट आता है ना वो रियल में पढ़ने वाला ही बच्चा आता है। उसको आजकल बच्चा कहीं ना कहीं रेफरेंस से ही आता है, कोई ना कोई बताता है कि वहां जाकर आप पढ़ लीजिए, बच्चे एक दूसरे को बताते रहते हैं। तो अपने पास यहाँ पर उसको पता लगता है कि यार वहां टाइम खराब नहीं होगा। और फिर यहाँ भी डेली डेली वही वही बात करेंगे तो थोड़ा सा उन बच्चों के लिए सही नहीं लगेगा भाई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, 15 व्यक्तियों का औसत 35 है, 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं जिनका एवरेज मान लीजिए एक्स है, और पूरा एवरेज 1.5 घट गया, 1.5 घट गया तो क्या 33.5 हो गया है क्या? पहले लोग थे अपने पास 15, और अब लोग कितने नए कितने ऐड हुए हैं, तो आप कहोगे सर 5 लोग ऐड हुए हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इन दोनों का रेशियो क्या 1:3 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। तो इसमें से माइनस करोगे तो 1.5 अपने पास आ गया है, एक की वैल्यू 1.5 है, तो 3 की वैल्यू क्या 4.5 होगी क्या? अब बताओ 33 में जोड़े या घटाएं, तो उससे पता नहीं लगेगा छोटा कौन सा है। इसको देखो, इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू जरूर छोटी होगी। तो 33.5 में से सर 4.5 घटा दो, तो ये चीजें अब आपके दिमाग में मुझसे पहले आनी शुरू हो जानी चाहिए। बताओ ठीक है क्या? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो उमाकांत अगला देना भाई, प्रिपरेशन के साथ तो देना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा भाई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए आप लोग। अब यहां पर देखिए अलग अलग लोग, इसीलिए मैं आपको बेसिक पर हमेशा जोर डालता हूं कि आप लोग बेसिक पर ध्यान दो। अब गए तो 10 लोग हैं, आए अपने पास 4 लोग, गए हैं अपने पास 10 लोग, और आए 6 सदस्य, और अपने पास 2 वर्ष की वृद्धि हुई, उम्र में भी वृद्धि अपने पास हो गई है, और कुल अपने पास 110 वर्ष की कमी हुई है। तो यहाँ पर अब अलग अलग लोग गए हैं, अलग लोग आ गए हैं, एवरेज में भी चेंज हुआ है और टोटल में भी। तो इसका मतलब क्वेश्चन आते ही तुरंत फिर आपको बेसिक में पहुंचना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। बस ये बातें, इसीलिए मैं आपको बार बार, क्योंकि वहां पर कोई भी क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, पहले से थोड़ा ना पता है कि रटा रटा है वैसे का वैसा आएगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, एक कार्यालय में सभी सदस्यों की औसत आयु कितने हैं? इन ए ट्रेनिंग वर्कशॉप द एवरेज एज ऑफ ऑल मेंबर वाज 43.5। अब मुझे बताओ 43.5 अगर है तो वहां पर मैं मान लेता हूं कि मेंबर्स जो है अपने पास हैं वो n है, तो टोटल कितना होगा? तो आप कहोगे सर टोटल होगा 43.5 इंटू अपने पास n, ये हो गया। ठीक है, 10 कार्यालय छोड़ देते हैं, ध्यान से समझना, 10 ने तो छोड़ दिया और 6 लोग नए आए, तो नए लोग क्या n-4 बचा क्या? अब जो लोगों की संख्या जो बची वो बताओ क्या n-4 हो गई है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर n-4 अपने पास हो गई है। 6 नए सदस्य शामिल हुए, 10 गए और 6 नए आए, तो बचे n-4।
औसत में तो 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी और कुल 110 वर्ष की कमी, टोटल ये था, इसमें तो 110 साल की कमी हो जाएगी। टोटल में जो चेंज है वो 110 साल है। अपॉन डिवाइड कर दोगे अगर n-4 से, तो बराबर में अपने पास 45.5 आ जाएगा। एवरेज 2 साल बढ़ गया, नया एवरेज। मैं आपको एक बार फिर समझाता हूं, वापस ध्यान दीजिए भाई। n मेंबर मान लिए तो 43.5 इंटू n, यहां पर इसने कहा कि 10 गए और 6 नए आए, तो एवरेज तो 2 बढ़ गया और कुल जो ये टोटल है इसमें जो कमी आएगी वो 110 आएगी। और एवरेज, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज बराबर नया एवरेज जो होगा 45.5 अपने पास होगा। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 43.5 इंटू एन माइनस 110 बराबर, ये आ गया 45.5 इंटू एन माइनस अपने पास इंटू करोगे तो 182 हो जाएगा। 182 इसमें से माइनस करोगे तो 72 बराबर 2n अगर है तो n का मान क्या 36 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 36 आ गया है। ये लो, 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं कि बेसिक क्लियर करो, वहां पर कितने भी लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, अलग अलग लोग हो सकते हैं। वो तरीके तब लगेंगे जब जितने लोग जाएं उतने ही लोग अगर आ जाएं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये जो क्वेश्चंस है ना अपने पास सारे के सारे, मैंने क्या किया है, एज वाले जो क्वेश्चंस या अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं जिसमें एक व्यक्ति आ रहा है या छोड़कर जा रहा है, जिसमें एज भी शामिल हो, उनको मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है कि बच्चे इन क्वेश्चंस की बैठकर एक बार प्रैक्टिस कर लें, तो उससे आपको थोड़ा सा एज वाले क्वेश्चंस या छोड़कर जा रहा है, नया आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। करते चलो, बढ़ते चलो, खुद से लैंग्वेज समझो, खुद से क्वेश्चन करो। The average age of a cricket team of 11 players is the same as it was 3 years back because of three of the players whose current average age of 33 year are replaced by three younger। अपने पास रिप्लेस कर दिया है, तो मुझे एक बात बताओ, यदि अपने पास न्यू पर्सन, क्या आप लोगों को याद है क्या जो भी न्यू पर्सन ऐड हुआ है बराबर जिसको रिप्लेस कर रहा है, एवरेज चेंज प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू अपने पास टोटल पर्सन। तो यहां पर तीन लोग जो रिप्लेस हुए हैं, न्यू पर्सन की एज क्या होगी? अपने पास यहां पर तीन जो नए लोग आए हैं ना, उनकी तीनों की एज आएगी, याद रखना। तीन लोग नए आए तो तीन की एज अपने पास आएगी। जिसको रिप्लेस किया है उनकी औसत आयु, तीन खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 वर्ष है। द एवरेज थ्री प्लेयर्स हुज करंट एज वॉज 33 ईयर, तो मतलब टोटल तीन की कितनी होगी? तो 99। और एवरेज में कितनी कमी आई? तो आप कहोगे सर 3 साल की कमी आएगी। और टोटल पर्सन है कितने? टोटल तो अपने पास 11 है, तो अपने पास ये न्यू पर्सन जो आ गया वो 66 साल, 11 गुना 3 33, ये आ गया है। अब इसने पूछा कि उनकी औसत नए खिलाड़ियों की एवरेज एज अपने पास क्या होगी न्यू कमर्स की, तो अपने पास यहाँ पर डिवाइड कर दो 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 22 ईयर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 22 साल। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन को सोल्व करने पर। दूसरा, अगर कोई बच्चा सोचता है कि इस क्वेश्चन के लिए सर इसका बेसिक क्या होगा, तो बेसिक ये होता है 11 खिलाड़ियों की औसत आयु मैंने x मान ली है, ये लीजिए, तो टोटल कितनी होगी? 11x। कहीं भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, क्रॉस क्वेश्चन मुझसे करो कि कौन सी चीज कहां से कैसे लिख दी, उसको मैं समझाता हूं। ये 11x। तीन खिलाड़ी जिनकी वर्तमान आयु 33 वर्ष है वो तो छोड़कर चले गए, अपने पास 99 ईयर था वो तो छोड़कर चले गए, तीन जिनकी टोटल 99 ईयर, और तीन नए आए उनकी एवरेज y मान लो तो 3y, और इसको डिवाइड करोगे अगर 11 से, तो नया जो एवरेज होगा पहले से 3 साल घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x-3 अपने पास हो जाएगा, ये लीजिए। अब यहां से अगर आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास 11x
माइनस 99 प्लस अपने पास 3y इक्वल्स टू 11x माइनस अपने पास यहाँ पर 11x माइनस 33। तो 11x से 11x तो कट गया, ये 99 उधर जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 66 अगर है तो y इक्वल्स टू कितना हो गया है 22 ईयर। ये अपने पास आंसर आ गया, बताओ ठीक है क्या। एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है, जो कि पूछना चाहिए आपको, किसी ने पूछा तो नहीं है वैसे, लेकिन जो क्वेश्चन मुझसे ऑफलाइन क्लास में बनते हैं वो यहां पर मैं आपको समझाते रहता हूं साथ साथ। अगर आप पूछो तो भी ठीक, नहीं पूछो तो भी ठीक। इसीलिए अपनी क्लास में आप लोग देखोगे क्वेश्चन अगर आप ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे, ऑनलाइन में आराम से बैठकर कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं वो सुनने की कोशिश करोगे, तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन बनता जाएगा वो मैं पहले से बताते रहता हूं। आपको लगेगा यार ये मेरे दिमाग में बना था, सर ने तो पहले ही समझा दिया। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन मुझसे वहां पूछे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। उमाकांत जैसे उसने पूछ लिया कि सर यहाँ पर 3 साल बैक का मीनिंग क्या है, सेम एज वॉज 3 years अगो। मिथिलेश ने पूछ लिया -3 कैसे, ये बात। मुझे एक बात बताओ, मैं वापस समझाता हूँ, देखिए ये 3 साल मैंने माइनस कैसे कर दिया। तो यहाँ पर अपने पास कभी भी अपने पास लिखा हुआ है 10, 15, 20 और अपने पास 27 का एवरेज प्रत्येक में से मैं 3 अगर घटा दूं, मुझे एक बात बताइए, प्रत्येक में से अगर 3 हम लोग घटा दें तो क्या अपने पास नया, अपने पास मान लीजिए यहां पर जो भी अपने पास एवरेज इनका मान लो ए है, इनका एवरेज जो है वो मान लीजिए अपने पास ए है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्रत्येक में से अगर मैं 3 घटा दूं तो घटाकर पूरा सोल्व करोगे या नया एवरेज a-3 होगा? बताओ, ये बात याद है क्या? अगर प्रत्येक में से, ईच नंबर में से अगर हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो एवरेज में भी सेम इंपैक्ट पड़ता है। क्या आपको याद है क्या? दिशा सिसोदिया कह रही है सर ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन, ये दोनों ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? मैं दोनों ज्वाइन कर सकती हूँ। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ दिशा, यहाँ तो हम लोग टाइम खराब नहीं करते हैं, लास्ट में मुझे याद दिलाना, मैं बताता हूँ। ये फाइल जब खत्म हो जाए, पूरी कंप्लीट हो जाए, 18 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं बताता हूँ। यहां पर अपने पास, अब देखिए अपने पास यहां से मुझे बताओ, ये तो ठीक है, लेकिन एज वाले क्वेश्चंस में वो ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। मैं मेरी तरफ से क्या करता हूं कि वो कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकता है, ये वाला जो अपने पास है कैसे कैसे क्वेश्चंस बना सकता है, वो चीज मैं आपको समझाने की यहां पर कोशिश करता हूं। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझना सभी लोग। तो यहां पर अपने पास जो है, देखना, एक तो अपने पास ये कहेगा वो, अब एज वाले क्वेश्चंस में जैसे जैसे क्वेश्चन वो बनाना चाहेगा ना कि लैंग्वेज क्या क्या आ सकती है, बच्चा कहाँ फंस सकता है, वो हम लोग पहले से सोचते हैं कि यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो नंबर वाले क्वेश्चन में तो अपने पास वो कहेगा कि प्रत्येक में से 3 घटा दिया जाए। अब दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि अपने पास 10 साल, एक की एज है 10 साल, दूसरे की एज है 15 साल, तीसरे की एज है 20 साल और इसकी एज है अपने पास 27 साल, तो बताइए इनका एवरेज कितना है? तो आप कहोगे सर इनका जो एवरेज अपने पास है वो अपने पास 25 और 20 45 और 72 को डिवाइड कर दो सर 4 से, तो इनका एवरेज 18 साल है सर। इनका एवरेज कितना है? 18 साल। अगर मैं यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर मैं बोलता हूं कि प्रत्येक की एज में से 2 घटा दिया जाए, तो बताओ एवरेज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 18 में से 2 साल अपने पास हो जाएगा, यानी कितने साल हो जाएगा? 16 साल। एक तो कहेगा कि प्रत्येक की एज में से 2 घटा दिया जाए तो 16। अगर मैं बोलता हूं एवरेज वही हो गया जो 2 साल पहले था, एवरेज अपने पास वही हो गया जो 2 साल पहले था, तो 2 साल पहले क्या प्रत्येक की एज में से 2 2 घटेगा क्या? मुझे बताओ, अगर 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं एज वाले क्वेश्चन में, अगर 2 years में यहां पर पहले की बात कर रहा हूं 2 years अगो, तो उस कंडीशन में मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या प्रत्येक में से 2 2 घटेगा क्या? तो जैसे संख्याएं अपने पास आती है ना, संख्याएं जब अपने पास आती हैं तब तो वो कहेगा कि प्रत्येक नंबर में से 2 घटा दिया जाए, लेकिन एज वाले क्वेश्चन में ये भी लिख सकता है कि एवरेज वही हो गया जो 2 साल पहले था, तो 2 साल पहले का एवरेज प्रत्येक में से 2 घटाओगे। अगर वो लिख दे कि एवरेज वही हो गया जो 3 साल पहले था, इसका मतलब प्रत्येक में से 3 3 घटेगा क्या? क्योंकि 3 साल पहले प्रत्येक बंदा 3 साल छोटा था, ABCD 4 लोग हैं, 3 साल पहले सभी में 3 3 साल छोटे थे। आपकी पूरी क्लास जितने भी लोग हैं, अगर मैं बोलूं 4 साल पहले,
तो आपकी सभी की एज 4-4 साल घटेगी। ऐसे नहीं कि एक बच्चे की एज 4 साल घट जाएगी, बाकी जितने आज हैं उतने के उतने रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जैसे ही मैंने बोला कि आपकी एज 4 साल पहले हो गई तो सभी की एज में से 4-4 घटेगा, तो उसने यही लैंग्वेज यूज की जो 3 वर्ष पहले थी। तो 3 वर्ष पहले थी तो प्रत्येक में से 3-3 घटेगा, मतलब एवरेज 3 घट गया, ये बोलना चाह रहा है। लैंग्वेज है 11 इज द सेम एज इट वॉज 3 years बैक। तो 3 years बैक में इसका मतलब प्रत्येक में से 3-3 घटा होगा, तो एवरेज भी 3 घट गया। उम्मीद है अब पॉइंट क्लियर हुआ होगा, लैंग्वेज आपके समझ में आई होगी। एक बच्चा जो पूछ रहा है सर 33, वो 33 इंटू 3 क्या है भाई, 3 लोग हैं तो यहां पर क्योंकि टोटल चेंज होता है तो 33 इंटू 3, ये अपने पास एवरेज है और ये अपने पास 3 लोग हैं, इसलिए वो 99 हुआ है। तो ऐसे आप लोग मुझसे पूछा करो, उस चीज को मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं आपको ढंग से, अच्छे से, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ क्यों ये लैंग्वेज है, कैसे अपने पास लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 10 करने की कोशिश करो। सर परसेंटेज +3 शिवा, आप यहाँ पर जबरदस्ती क्वेश्चन बनाते हो फिर दिमाग में कि मैं इसको कैसे कैसे गलत सिद्ध करूं। उसको ध्यान से पढ़िए। 3 साल पहले की अगर आपकी एज निकालनी तो +3 करोगे, 3 years अगो। अगो का मतलब बाद में नहीं होता, पहले। 3 साल पहले की एवरेज एज अगर निकालनी आपको है तो आप 3 साल ऐड करोगे, 3 साल माइनस करोगे। इतना अच्छे से इतना बढ़िया एग्जाम्पल देने के बाद तो बिना मतलब के क्वेश्चन मत बनाओ भाई फिर, क्योंकि छोटी चीजें हैं। कोई अगर और कॉम्प्लिकेटेड होती तो मैं 2-3 बार बता देता, लेकिन एक तो 3 साल पहले की एज आपकी निकालनी है तो 3 प्लस करोगे, 3 माइनस करोगे, सोचो आप। जैसे ही एक बंदा गया तो आपकी एवरेज वो होगी जो 3 साल पहले थी। तो 3 साल पहले अगर आपकी एवरेज के लिए 3 जोड़ोगे या 3 घटाओगे। हाँ प्रीवियस का नहीं पूछा है तो, हाँ मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस का पूछा है। उसने तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी है। प्रीवियस का पूछा नहीं है, वो तो 3 गए और 3 आए, उससे वो होगी जो 3 साल पहले थी। तो 3 साल पहले तो सभी की एज 3-3 कम थी। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी औसत आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ देता है। दो नए विद्यार्थी आते हैं जिनके आयु में 5 वर्ष का अंतर है और कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया 15 अगर है, औसत 15 है, तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखिए अब ये क्वेश्चन आसान है अगर आप लोग समझने की कोशिश करो तो। मुझे एक बात बताइए, पहले एवरेज कितना था? अगर एवरेज चेंज नहीं हो, पहले एवरेज 15 था और अपने पास एक स्टूडेंट तो गया, उसकी जगह दो आ गए। पहले एवरेज अपने पास 15 है, दो अपने पास यहां पर नए स्टूडेंट आए हैं। एक छात्र गया, 20 वर्ष का छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर कक्षा में छात्र आते हैं जिनमें 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, ये मुझे बताइए एवरेज का 15 साल ही अपने पास बाद में हो गया। तो अगर पहले एवरेज 15 था तो अगर 20 साल का छोड़कर गया है कोई भी बंदा, एक 20 साल का छोड़कर गया, तो जो नया पर्सन आएगा वो भी क्या 20 साल का ही आएगा, तभी एवरेज चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले एवरेज कितना है 15। पहले एवरेज अपने पास 15 है यहां पर, और बाद में भी लास्ट में भी एवरेज अपने पास 15 ही होना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ एक 20 साल का छोड़कर गया है तो क्या नया बंदा 20 साल का आएगा? एक पर्सन अगर आना होता तो 20 साल का गया और 20 साल का वापस आता तो एवरेज में चेंज नहीं होता। क्या बात समझ पा रहे हो क्या, बताओ? 20 साल का छोड़कर गया है और 20 साल का अगर वहां पर वापस आ गया तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। एक क्लास में आप लोग जितने भी लोग हो, आपकी एज है 20 साल, तो एक बच्चा चला गया 40 साल वाला, तो मुझे बताइए नया बंदा कितने साल का आना चाहिए? 40 साल का ही आना चाहिए, तभी आपकी सभी की एवरेज 20 होगी। बताओ ठीक है क्या? या 25 साल का गया या 22 साल का गया तो 22 का आना चाहिए, 25 का गया तो 25 का। अब एक और बंदा लाऊं मैं,
एक और बंदा लाता हूं, वो भी मुझे बताइए, अगर अपने पास एवरेज 15 साल ही, अब ये पूरी क्लास यहां से यहां तक इसका एवरेज 15 साल चल रहा है, अब नया बंदा मैं कितने साल का लाऊं कि एवरेज में कोई चेंज नहीं हो? तो आप कहोगे सर 15 साल का लेकर आओ। अगर आप पूरी क्लास की एवरेज एज 20 साल है आप लोगों की, अगर एक बंदा मैं और ऐड करना चाहता हूं, एक बच्चा, तो कितने साल का ऐड करूं? तो आप कहोगे सर 20 साल का ऐड कर दो। अगर अपने पास 20 से बड़ा ऐड कर दिया तो एवरेज बढ़ जाएगा, 20 साल से छोटा ऐड कर दिया तो एवरेज घट जाएगा। अगर पूरी क्लास की एवरेज एज 20 ईयर अगर है तो मुझे एक नया बंदा 20 साल का ऐड करना चाहिए। तो यहां से 20 का छोड़कर गया था तो 20 ऐड कर दिया, तो एवरेज में नो चेंज, 15 ही रहेगा। अब नया इन सभी का एवरेज 15 है, तो एक और पर्सन कितने का ऐड करूं कि वो अपने पास एवरेज 15 ही रह जाए? तो आप 15 साल ऐड करो, और जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है, बिल्कुल 5 वर्ष का अंतर है, तो कौन सा पूछा? छोटे की एज अपने पास पूछी है, तो छोटे की एज आंसर कितना आ जाएगा? 15 साल, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये सोचने का एक तरीका मैंने आपको सिखाया कि भाई जब एवरेज चेंज नहीं हो तो ऐसे भी सोच सकते हो। यह क्वेश्चन आसान है वैसे भी। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 30 की टोटल कितनी होगी? 450। एक 20 साल का बच्चा छोड़कर चला गया, देखिए 450 है। एक 20 साल का छोड़कर चला गया, बिल्कुल ठीक है। दो नए बंदे आए, एक एक्स का और एक वाई का, तो 30 में से एक गया और दो आए, तो क्या बच्चे 31 हो गए क्या? और एवरेज वही 15 है, ये लीजिए। तो ये 430 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर, यदि अपने पास 15 और 15 गुना 45 और एक अपने पास 46, तो बताओ एक्स प्लस वाई का मान मुझे बताइए, क्या 35 आ गया है क्या? और एक्स माइनस वाई का मान 5 इसने क्वेश्चन में खुद ने दिया हुआ है। तो यहां से दो इक्वेशन बन गई। एक्स पूछे तो दोनों को ऐड कर दो, ये लीजिए। 2x बराबर, यदि अपने पास 40 है तो x का मान कितना आ गया? 20। और यदि y का मान पूछे तो x का मान यहां पर पुट कर दीजिए, तो 20 उधर जाके ऐड होगा, माइनस होगा, तो 15 साल। छोटे वाले की एज पूछा है, इसलिए आंसर अपने पास 15 है। बताओ ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कर पाओगे क्या? तो रेलवे के क्वेश्चंस तो एकदम ही आसान होते हैं। पिंटू वो थोड़ा सा बेसिक था, उसको वापस देख लेना भाई। वो बस एक बार सोचे हम लोग कि 20 साल का गया तो 20 साल का आना चाहिए, नो चेंज। फिर आगे और कितने साल का लाएं, तो एवरेज 15 है तो 15 साल का ही लाएं। ऐसे हम लोग सोच पाए थोड़ा सा। 5 लोगों के समूह में तीन, पहले तीन और अंतिम तीन का औसत 9:7 है। यदि उनके आयु के औसत का अंतर 12 है, औसत का अंतर अपने पास 12 दिया हुआ है, 9 और 7, 9 है और 7 है। तो मुझे बताओ, ये तो पहले तीन लोग हैं, ए बी सी, जिनका औसत अपने पास है, और ये आगे तीन 5 लोग थे, ए बी सी, और ये डी और ई का औसत ये है, और इनका अंतर 12 का है। तो बताओ यहां से मुझे बताओ, अंतर अगर 12 का है तो 12 के नीचे आप लोग लिखोगे 2 और गुना कर दोगे 9 से, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो ए बी सी का औसत तो क्या 54 है क्या? और डी और ई का जो औसत अपने पास है, रियल वैल्यू डी और ई की, 12/2 और गुना कर दोगे 7 से, तो 2 से 6 बार, क्या ये 42 है क्या? अब पूरी क्लास का अगर एवरेज निकालना है, तीन तरीके, 3 लोगों का एवरेज ये है, 2 लोगों का एवरेज ये है। पूरी क्लास का एवरेज अगर आपको निकालना है तो वो आपका कॉन्सेप्ट खुद को पहले से पता होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं सर? या तो ऐसे कर सकते हो, जब भी अपने पास 54 × 3 प्लस 42 अपने पास 2, ये 2 लोगों का है, ये 3 लोगों का है, टोटल हो गया 5, ये लो। या ऐसे भी कर सकते हो सर, ये तो 3 पर्सन का है और ये 2 पर्सन का है, तो एलिगेशन भी लगा सकते हो, 54 और 42।
ये यहाँ पर 3 लोग हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं। बीच वाली वैल्यू जल्दी कैसे निकालनी है, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मिक्सचर और एलिगेशन। उसमें क्यों होता है बीच वाली वैल्यू, जल्दी कैसे निकाल पाते हैं, क्या क्या होता है अपने पास यहाँ पर एलिगेशन में, वो तो सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये डिफरेंस को हम लोग इस रेशियो में बांटते हैं, तो रटा हुआ होना चाहिए आपका पहले से। तो 12 को इस रेशियो में अगर बांटोगे तो 12/5 और गुना कर देंगे 3 से, तो ये 7.2 आ जाएगा। तो इसमें 7.2 अगर जोड़ोगे तो 49.2, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। या आप लोग डेविएशन वाला तरीका भी एक है, डेविएशन वाले तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो कि यहां पर अपने पास एवरेज मान लो 42 है, प्लस यहां से यहां तक डेविएशन कितना है, 0 का, 2 लोग हैं। यहां से यहां तक डेविएशन कितने का है, 12 का, और लोग कितने हैं, तो आप कहोगे 3 लोग हैं, तो डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 42 प्लस ये 36/5 का मतलब अपने पास यहाँ पर 7.2 आ जाएगा, तो 49.2, ये अपने पास आंसर हो गया। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 12 करने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर देखना, ये 3 वर्ष कम हो जाती है, या तो ऐसे लिख देगा, या वो कहेगा कि वही होगी जो 3 साल पहले थी, दोनों बात एक ही है। 3 ईयर कम हो, जैसे 3 साल यहां पर कम हो गई, या वही हो गई जो 3 साल पहले थी, दोनों बात एक ही है, याद रखिए आप। 3 साल पहले का मतलब सभी में से 3 3 घटेगा, मतलब एवरेज भी 3 कम हो जाएगा। The age of the captain of a cricket team of 11 member is 35 years and the age of the wicket keeper is 5 years more than the age of the captain। ठीक है, इसका मतलब कैप्टन की एज अगर 35 है तो विकेट कीपर की एज क्या 40 होगी क्या? 35 ईयर है, तो ये कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 40 ईयर होगी। ये लीजिए, यदि दोनों के आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तो अपने पास 35 वर्ष थी कप्तान की आयु। तो मुझे एक बात बताओ, पहले अगर एवरेज अपने पास नहीं पता, पहले का एवरेज मैं एक्स मान लेता हूं, तो यहां पर 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है, टोटल आयु है, वो 11x होगी। 2 लोगों को हटा दिया गया, 35 और 40। मुझे बताइए 75 अगर आप लोग हटा दोगे तो लोग कितने हो जाएंगे? 9 ही तो लोग बचे, और एवरेज कितना हो गया? 3 घट जाएगा, तो x-3। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट करके क्या यहाँ पर टीम, पूरी टीम की औसत आयु, क्या x का मान निकाल सकते हो क्या? बताइए। ये अपने पास आंसर आ गया। या दूसरा मैं ये कह रहा हूं, आपको अगर डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन करना है ना, तो इस क्वेश्चन को उल्टा पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले कुछ एवरेज था, पता नहीं कितना था, उसके बाद जैसे ही 2 नए पर्सन अपने पास आए, यहां पर उल्टा पढ़ना पड़ेगा। 2 नए पर्सन अपने पास आए जिनकी एज 35 और 40 वर्ष अगर अपने पास है, तो याद रखना पहले कुछ लोगों की एवरेज अपने पास एक्स था, ध्यान से समझिए, 9 पर्सन की, 9 पर्सन की। फिर जैसे ही 2 लोग आए, 75/2, उनका एवरेज हुआ 37.5, और ऐसा होते ही अपने पास एवरेज 3 वर्ष बढ़ गया, x+3 अपने पास हो गया। तो यहां पर मुझे बताइए, ये लोग हैं 9 और ये लोग कितने हैं? तो आप कहोगे सर 2 लोग हैं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इसमें से ये माइनस अगर करते हो तो बताओ क्या 2 की वैल्यू अपने पास यहाँ पर 3 आ गई है क्या? तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 2 की वैल्यू 3 है, तो 9 की वैल्यू क्या 13.5 ही होगी क्या? 2 की वैल्यू 13.5 अपने पास, 3 की वैल्यू 2 है, तो 9 की वैल्यू मैंने निकाल ली है 27/2, और 27/2 को सोल्व करोगे तो 13.5। अब ये वाली वैल्यू तो छोटी है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। 37.5 में से अगर माइनस करते हो x+3, तो बराबर अपने पास आता है 13.5। तो बताओ x+3 आगे ले जाओ, और 13.5 इधर लाके माइनस होगा तो 24 बचा, और x+3 का मान ही तो पूछा है हम लोगों से। जो वैल्यू पूछी है वो अपने पास यहीं पर पूछा है। बताओ क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या?
तीसरा अपने पास यहाँ x+3 का मान ही पूछा है, ध्यान रखना इसने, इसमें x मैंने अलग माना है। ये मत सोचना कि सर इसमें x का मान तो अपने पास 24 आया और इसमें x का मान तो 21 आ जाएगा, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो गया। जब आप लोग सोल्व करोगे ध्यान रखना, इसमें x जो माना है वो 11 खिलाड़ियों का ही माना है, इसमें x मैंने 9 का मान लिया है, तो 11 खिलाड़ियों का तो x+3 है, तो हमें x+3 का मान निकालना है। आप लोग ध्यान रखना दोनों x सेम नहीं आएंगे, फिर कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों जगह सर सेम क्यों नहीं आ रहा है। या आप लोग अगर उससे करना चाहते हो फॉर्मूले से न्यू इनिंग, तो न्यू इनिंग में उल्टा ही वहां पर भी उल्टा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर अपने पास जो है वो अपने पास दो लोग नए ऐड हो गए और उस तरीके से पूरा वहां भी उल्टा ही पढ़ना पड़ेगा, उससे भी कर सकते हो। सारे मेथड आपके पास हैं, जैसे चाहो वैसे आप लोग कीजिए, आपका मन करे वैसे करो। ये एक दिन में पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं। ए और बी का जो औसत अपने पास है वो मुझे बताइए 80,000 है, औसत अगर कभी भी दिया हुआ है तो। अब धीरे धीरे अलजेब्रा में भी एक दो जगह में ये बात आपको बता दूंगा। बी और सी का औसत 75,000 है और सी और ए का जो एवरेज अपने पास है वो 78,000 है। तो पहला तरीका तो अपने पास ये है कि आप लोग यहाँ पर 2 से गुना कर दो, तो a+b, b+c और c+a आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप लोग तीनों को जोड़ दोगे तो 2 बार a, 2 बार b और 2 बार c। a+b का मान 1,60,000, b+c का मान 1,50,000, c+a का मान 8 गुना 2 16, 14 और 1 15, 1,56,000। तो इन सभी को जोड़ोगे तो 2 बार a आ गया, 2 बार b आ गया, 2 बार c आ गया, 1 2 3 6 10 और 16, और अपने पास यहाँ पर 3 और 1 4। तो a+b+c का जो मान अपने पास आएगा वो 233,000। जिसका मान निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, a का मान अगर निकालना है तो a के लिए अपने पास यहाँ पर b+c का मान पुट कर दो। b+c का मान, a का मान निकालना है और b+c का मान 1,50,000 रुपए है। ये उधर ले जाकर अगर माइनस करोगे तो मुझे बताइए ए का मान क्या 83,000 आ गया है क्या। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका इसके लिए याद कर लो, जब भी औसत अगर अपने पास दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, काफी बार देखने को मिला है। तो जो चीज बार बार आती है ना उसके हम लोग ट्रिक्स बना के रटवा देते हैं बच्चे को, और जो बार बार नहीं आता उसको हम लोग बेसिक ही बताते हैं कि ऐसे बेसिक से कर लेना। तो ये अगर बार बार अपने पास आ रहा है तो जहां पर ए है इन दोनों को तो जोड़ दो, ए निकालना है जहां पर है उनको तो जोड़ दो, और जो नहीं है वो घटा दो, मतलब इन दोनों को जोड़ के और ये वाला घटा दो। जहां पर ए है उसको जोड़िए और जहां पर ए नहीं है उसको घटा दीजिए। तो बताओ इसमें से 3,000 घटा के 80 में 3 जोड़ोगे तो क्या 83 आ जाएगा क्या। कोई बच्चा ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी ट्रिक्स है या ओहो ये तो तगड़ी ट्रिक्स है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ है, यही हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, ये a/2 है, देखिए ध्यान से समझना, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो a/2 प्लस b/2, c/2 प्लस a/2, इन दोनों को तो मैंने जोड़ लिया और ये मैं घटा रहा हूं b/2 माइनस c/2। तो b/2 से b/2, c/2 से c/2 कट गया, तो मुझे बताओ a/2 और a/2 मिलकर के a ही नहीं हो गया है क्या। तो मैंने इसको फिर बता दिया कि ये दोनों अपने पास जोड़ दिया और ये मैंने घटा दिया। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। परवीन कह रहा है रेशियो में बताया था, बिल्कुल परवीन भाई। तो आप लोग हमेशा इन चीजों को ध्यान रखिए कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को ये याद रह जाए तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्या पता ऐसा क्वेश्चन आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग कीजिए। एक व्यक्ति फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का औसत वेतन अपने पास ये है। अब 4 4 महीने हैं, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। तो क्या टोटल 8,000 हो जाएगा क्या। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, क्या टोटल 4 महीने का 12,000 हो जाएगा क्या। ये वही क्वेश्चन है ABCD जो आप लोगों ने किए हैं, बस 4 4 लोग आ गए। ये वापस आपके पास अगर क्वेश्चन आते हैं तो इनको करो अब
अप्रैल मई, तो फेब माइनस अपने पास जून। बताओ ये 2-3 बार नहीं करवा चुका हूं क्या कि माइनस का अपने पास 4000। जून का वेतन अगर 8000 है तो फरवरी का वेतन आप लोग बताइए। 8000 उधर जाकर अगर अपने पास ऐड होगा तो 12000 मत कर देना उसको गलती से, प्लस ऐड होगा तो ये फैब का जो अपने पास आ गया है ये क्या 4000 ही बचेगा क्या उधर जाकर ऐड होगा तो आप कहोगे बिल्कुल सर 4000 अपने पास बचेगा। ये लीजिए अपने पास ये सीरीज ए बी सी इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन था। अगला कर लो। करते चलो बढ़ते चलो, करते चलो बढ़ते चलो। बताओ 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत मासिक आय ये है। परिवार में लड़कियों से एक का विवाह होने पर छोड़कर चली गई और परिवार की औसत आय आय जो है वो ये बची, तो उसकी मासिक आय विवाहित पुत्री की मासिक आय क्या थी। तो 4 लोग थे, 15,130 गुना 4। अब एक बच्ची छोड़कर चली गई वहां से तो माइनस एक्स, तो लोग बचे कितने 3, और उससे एवरेज बराबर में आ जाएगा 4660, बेस 14660। ये लीजिए सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा पहला तरीका और बेसिक तरीका। बार बार मैं आपको समझा चुका हूं, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यदि कभी भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास होता है जिसमें छोड़कर जाए तो उसको उल्टा पढ़ना। 3 सदस्यों की औसत आयु, क्योंकि 4 में से एक छोड़कर चला गया तो 3 की अपने पास ये है 14,660। एक नया पर्सन अपने पास एक बच्ची आती है अपने पास यहाँ पर एक्स, और उनको अगर ऐड कर दो तो टोटल हो जाएगा 15,130 4 लोगों की। यहाँ पर पर्सन थे 3 और यहाँ पर पर्सन है 1। बताओ आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या, सभी लोग बताइए भाई। तो यहां से जैसे आप लोग माइनस करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करना है। अपने पास 3 में से 6 माइनस करोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 हो जाएगा। 10 में से अगर आप लोग 6 माइनस करोगे तो 4। एक की वैल्यू 470 है तो 3 की वैल्यू 470 गुना 3 अपने पास होगी, तो ये कितना हो गया 0, 21 और 12 और 2 14। तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ पर इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो उधर वाली वैल्यू क्या बड़ी हो जाएगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर बड़ी हो जाएगी। तो अपने पास 15,000 में 1,000 जोड़ोगे तो क्या 16,540, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या दोनों तरीके। मतलब अगर छोड़कर जा रहा है तो आप लोगों को क्वेश्चन उल्टा पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये चीज मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं। पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,840 है, ठीक है। सभी अधिकारियों का औसत वेतन 15,000। देखिए जो ऑफिसर हैं वो 15,000 हैं, रिमेनिंग का 8,000 है, और टोटल मिलकर हो जाना चाहिए 8,840। मुझे अब बताइए क्या आप लोगों को यहाँ पर ये जो अपने पास है क्वेश्चन, इसमें एलिगेशन की अप्रोच खुद को समझ में आई है क्या कि हाँ मैं ये वाली अप्रोच लगा दूंगा। तो क्या 6,000, नो नो का मतलब क्या 6,260 अपने पास बच जाएगा क्या, ये 160 बचेगा। तो आप कहोगे सर 160 बचेगा, और ये अपने पास 840 बचेगा। जीरो से अपने पास जीरो कट गया है, क्या हम लोग 7 से वो वाला कट रहा है 616, 7 से अपने पास यहाँ पर मुझे बताओ 4 से कट गया 21 बार, और 4 से काट दो पहले 15, और अपने पास 4 बार, 7 से 3 बार, और 7 से कितनी बार कट जाएगा, 7 से 22 टाइम अपने पास कट जाएगा। बताओ अधिकारियों का प्रतिशत कितना, ऑफिसर कितना परसेंट है। ऑफिसर 3 है, और टोटल ये तो ऑफिसर हैं, ये अपने पास शेष रिमेनिंग कर्मचारी हैं। तो मुझे बताओ नीचे क्या टोटल लिखते हैं क्या प्रतिशत निकालते टाइम, और गुना किससे कर दोगे 100 से, तो 25 से कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो अधिकारियों का जो परसेंटेज वहां पर है वो 12%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या।
अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर इसको बेसिक से कैसे करेंगे फिर, तो अपने पास अधिकारियों की संख्या मैं x मान लेता हूं, उनका वेतन है 15,000, तो 15,000 गुना x, रिमेनिंग का वेतन 8,000 है, रिमेनिंग को मैं y मान लेता हूं, और जैसे ही दोनों को ऐड करोगे टोटल लोग कितने हुए x प्लस वाई, और उनका वेतन कितना है तो 8840। ये लीजिए यहां से सोल्व करके x को एक तरफ, y को एक तरफ, और वहां से रेशियो आ जाएगा 3:22। उससे भी अपने पास रेशियो जो है बेसिक से अगर करना चाहो तो 3 अपने पास ऑफिसर हैं, रिमेनिंग जो क्लरिकल स्टाफ है वो 22 का है, तो 3/25 गुना 100, ये लो अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 5 महीने में एक व्यक्ति का औसत 7,200 है, अगले 7 महीने के लिए ये है, और इतने रुपए वो बचाता है। 5 महीने के लिए अपने पास मासिक खर्च ये है, तो क्या 36,000 रुपये हो गया है क्या? अगले 7 महीने के लिए, नेक्स्ट 7 ईयर के लिए तो 0, 7 मंथ के लिए 0, 7 गुना 6 42, 49, और 4 अपने पास 53। ये तो उसका हुआ टोटल खर्चा, क्योंकि मासिक आय पूछी और मासिक आय अपने पास एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों को जोड़ने पर आएगी, अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो ये तो पूरे साल का उसका खर्चा हो गया। लेकिन अब की बार ये जो है वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, 36,800 रुपए, ये उसकी सेविंग है, और दोनों को जोड़ोगे तभी पूरे साल की अपने पास इनकम आएगी। 15 और 1 अपने पास 16 है, अपने पास 6 और 5 11, और एक अपने पास 12 है। डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि मंथली इनकम पूछिए, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर अब की बार अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मंथली इनकम पूछिए। 36,000 कैसे आए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार, क्योंकि आप खुद कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते। एक महीने का खर्चा ये है, तो 5 महीने के खर्चे के लिए 5 से मैंने गुना कर दिया, ये अपने पास आ गए, ये लो। 7 महीने के लिए 7 से मैंने गुना कर दिया है, ये लीजिए। ये तो अपने पास खर्चे आ गए दोनों, और ये अपने पास सेविंग है। बताओ ठीक है क्या सभी लोग? 12 गुना अपने पास यहाँ पर 12 से एक बार 0, 12 पंजे 60, तो क्या 10,500, यही आंसर आ गया है, सी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? इंग्लिश में 7,200 लिखा है तो उसको ठीक कर लो। अब मेरे बताने के बाद तो कहीं पर छोटी मोटी टाइपिंग अगर अगर रह जाए तो उसको ठीक कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफ की सैलरी ये है, ऑफिसर की सैलरी ये है, अन्य की सैलरी ये है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ये लीजिए। तो ये थी आज की हमारी फाइल। अपने पास यहाँ पर नई फाइल की शुरुआत हम लोग कल ही करते हैं। कल हम लोग दोनों फाइल जो है, एक तो अपने पास नेक्स्ट फाइल जो है 8 नंबर और एक 5 नंबर, दोनों को आप लोग कर लेना। दोनों कल की क्लास में हम लोग करते हैं। हाँ, दिशा ने पूछा था कि ऑनलाइन ठीक है या ऑफलाइन ठीक है। देखिए दिशा, होता क्या है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस क्या है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, है ना, हमें इकट्ठे रहना पसंद है। जैसे परिवार के लोग, अब सारे लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, कोई बाहर पढ़ने चला जाता है, कोई जॉब करने चला जाता है, लेकिन होली दिवाली सारा परिवार इकट्ठा होता है, गांव में लोग आते हैं, तो देखो हमें कितना अच्छा लगता है। तो हम लोग जैसे ही इकट्ठे होते हैं तो हमें बढ़िया लगना शुरू होता है। तो जैसे ही एक बच्चा ऑफलाइन क्लास में अगर आकर बैठता है, वो डेली मुझसे मिलता है, ऑफलाइन क्लास में आकर बैठता है, दूसरे बच्चों से मिलता है, तो उसकी जो रेगुलरिटी है वो ऑनलाइन वालों से ज्यादा रहती है। यदि आप लोग, इसीलिए मैं क्लास में बुलवाता रहता हूं ताकि आपका आने का मन करे। यहाँ पर एक ऑफलाइन वाले तरीके से काम चलता रहे कि बच्चे को लगे कि हाँ मैं भी यहाँ पर बता पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप लोग इसीलिए हाँ ना ऐसे मैं आपसे बुलवाता रहता हूँ। तो अगर आप रेगुलर रह सकते हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप रेगुलर रह सकते हो तो, कुछ बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते,
फर्स्ट टाइम में रेगुलर नहीं रह पाते, पता नहीं लगता कि कैसे पढूं इसको, क्या करूं, तो वो बच्चे ऑफलाइन भी आ जाते हैं। रियलिटी में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि ऑनलाइन वाला बच्चा बहुत कम रेगुलरिटी रख पाता है, कम ही बच्चे रख पाते हैं। अगर यहाँ पर ये मान लीजिए अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो 1000 बच्चों में से 10 बच्चे ही या 20 बच्चे मान लो इतने ही रेगुलर रह पाते हैं, एडमिशन लेते हैं शुरुआत के बैच में, शुरुआत की क्लासेज में फर्स्ट टॉपिक में खूब सारे आते हैं, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं यही देखता हूँ। अगर आप रेगुलर हो कोई डिफरेंस नहीं है, आराम से बैठकर पढ़िए, दो दो जगह पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। पैसा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल से कमाया जाता है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। अगर आप रेगुलर रह सकते हो, बिल्कुल आपको दोनों जगह पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे कोई डिफरेंस मैं नहीं रखता हूँ कि सर यहाँ पर आप कम देते हो ज्यादा देते हो, वैसा कोई भी डिफरेंस मैं नहीं रखता हूँ बच्चों के लिए। शिवम एडवांस में पहले मैं ज्योमेट्री करवाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को मेंसुरेशन करवाऊंगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, फिर अलजेब्रा है, ऐसे रहेगा। हाँ, ऑनलाइन में थोड़ा सा कुलवंश नाथ ने जैसे बताया कि ऑनलाइन में धुलाई पिटाई तो नहीं होती लेकिन धुलाई तो हो ही जाती है भाई, कभी कभार मैं पकड़ ही लेता हूँ आपको। ऑनलाइन में कभी कभार मैं पकड़ लेता हूँ, पकड़ के धो देता हूँ, और धोने में आपको पता है कि क्लास में घसीटा कम जाता है और पीटा कम जाता है अपनी क्लास में। कभी कभार तो पकड़ में आ ही जाते हो आप, जब बिना मतलब के क्वेश्चन, जब मतलब यहाँ पर क्लास को डिस्टर्ब करने की जब कोशिश करते हो ना, तब मैं पकड़ लेता हूँ आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। 5 नंबर और 8 नंबर फाइल कल मैं आपको करवाता हूँ। थैंक यू, टेक केयर। 2 क्लास और होगा मकान एवरेज का, 3 फाइल बची हुई है, वो 2 क्लास में मैं आपको करवा दूंगा।